नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हो गई है 8 जून 2020 सोमवार। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। इन लोगों को मोदी सरकार देगी सालाना 36,000 रुपए, जानिए कैसे कराना होगा रजिस्ट्रेशन। इसके बाद हम जानेंगे 15 अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल कॉलेज, मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का ऐलान। इसके बाद हम जानेंगे महाराष्ट्र में 3007 नए मामले, 91 लोगों की मौत, संक्रमितों की संख्या 86,000 के करीब। इसके अलावा मानसून ने पकड़ी रफ्तार, अगले 24 घंटों में इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे 80 दिन में पहली बार पूरे देश में एक साथ बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमत, 60 पैसे प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे जियो अपने ग्राहकों को 1 साल के लिए मुफ्त में दे रहा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP का सब्सक्रिप्शन। और आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,50,319 हो गई। उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र की 60 जेलों में बंद 11,000 कैदियों को इमरजेंसी पैरोल पर छोड़ने का फैसला लिया। 9,671 कैदी पहले छोड़े गए थे। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि राज्य की जेलों में कुल 38,000 कैदी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए इनमें से 20,000 बाहर आ गए। इसके अलावा 24 जिलों में 31 अस्थायी जेल बनाई गई है। उधर तमिलनाडु मरीजों के मामले में दूसरे स्थान पर है। यहाँ 31,000 से ज्यादा पॉजिटिव मिल चुके हैं। एक हफ्ते से रोजाना 1 से 1,500 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। रविवार को रिकॉर्ड 1,515 मरीज मिले। मुख्यमंत्री पलानीसामी ने बताया कि तमिलनाडु के कुल संक्रमितों में से 86% में कोरोना के कोई लक्षण नजर नहीं आए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इन लोगों को मोदी सरकार देगी सालाना 36,000 रुपए, जानिए कैसे कराना होगा रजिस्ट्रेशन। देश भर में कचरा उठाने वाले घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, धोबी और खेतीहार मजदूरों जैसे असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए मोदी सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाती है। स्कीम के तहत केंद्र सरकार 60 साल की उम्र के बाद सालाना 36,000 रुपए की पेंशन देती है। सरकार के आंकड़े के मुताबिक देश में ऐसे 42 करोड़ से अधिक वर्कर्स है जिन्हें स्कीम के तहत लाभ मिल सकता है। 64.5 लाख से अधिक लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा सरकार PM किसान मानधन योजना और लघु व्यापारी पेंशन योजना भी चलाती है। 6 मई तक इस स्कीम में करीब 64.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। आइए जानते हैं स्कीम के बारे में। हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे इस योजना के तहत आप भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। दिल्ली में कल से खुल जाएंगे बॉर्डर, बिना रोक टोक होगी आवाजाही, सरकार ने जारी किया आदेश। राष्ट्रीय राजधानी के बॉर्डर सोमवार से खोल दिए जाएंगे। रविवार की रात दिल्ली सरकार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। सरकार के आदेश में कहा गया कि 8 जून से दिल्ली के बॉर्डर खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद दूसरे राज्यों के लोगों की आवाजाही बिना रोक टोक के हो जाएगी। इसके अलावा सरकार ने सोमवार से रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स को भी खोलने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पर यूपी पुलिस की सख्ती पहले की तरह रहेगी। साफ है कि इन दोनों की जगह के लिए लोगों के पास परमिट या फिर ई पास अभी भी जरूरी है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर है। 15 अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल कॉलेज, मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का ऐलान। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के हफ्तों के भ्रम के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि स्कूल और कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद फिर से खोला जाएगा। संभवतः 15 अगस्त 2020 के बाद शैक्षणिक संस्थान खुल जाए। डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने एक इंटरव्यू से यह बात कही। उन्होंने कहा 15 अगस्त तक सभी परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, इस संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने HRD मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को स्कूल पुनः खोलने की योजना पर पत्र लिखा था। इस बात की जानकारी उन्होंने कल ट्वीट के माध्यम से दी थी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर है। 80 दिन में पहली बार पूरे देश में एक साथ बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमत, 60 पैसे प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में छूट मिलने से वाहन ईंधन की मांग बढ़ने और ब्रेट क्रूड का भाव $40 प्रति बैरल के पार जाते ही सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने आम आदमी को झटका दिया। कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल और डीजल की कीमत में 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। बीते 80 दिनों में यह पहला मौका है जब पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 3 दर्जन शिशुओं का जन्म, किसी का नाम करुणा तो किसी का नाम लॉकडाउन यादव। ईश्वरी देवी ने अपनी बेटी का नाम करुणा रखा है तो रीना ने अपने नवजात बेटे को लॉकडाउन यादव नाम दिया। दोनों बच्चों में वैसे तो कोई समानता नहीं है, सिवाय साधारण स्थिति के जिसमें उन्होंने जन्म लिया। कहर लेकर आई वैश्विक महामारी के बीच इनका जन्म श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सफर के दौरान हुआ। इस महामारी ने मानवीय जीवन के सभी पहलुओं पर असर डाला है और उनका नाम भी इससे छूता नहीं है। करुणा के पिता राजेंद्र यादव से जब पूछा गया कि उनके बच्चे के नाम पर कोरोना या कोरोना वायरस का क्या असर है, तो उन्होंने कहा सेवा भाव और दया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के धर्मपुरा में अपने गांव से फोन पर बताया। लोगों ने मुझसे उसका नाम बीमारी पर रखने को कहा।
मैं उसका नाम कोरोना पर कैसे रख सकता हूँ जब उसने इतने लोगों की जान ले ली और जीवन बर्बाद कर दिए। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर क्या है। 13 महीने में 1 करोड़ रुपए वेतन लेने वाली शिक्षिका को लेकर योगी सरकार सख्त, EOW से करा सकती है जांच। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के 25 स्कूलों में एक साथ काम करके महज 13 महीने में 1 करोड़ रुपए वेतन हासिल करने के सनसनीखेज मामले में हुई एक शिक्षिका अनामिका शुक्ला की गिरफ्तारी के बाद भी असली गुनहगार को लेकर अनिश्चितता से घिरी है। जबकि योगी सरकार इस प्रकरण की जांच यूपी पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यूपी पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग से करा सकती है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कही ये बात। राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि उन्हें अभी यह नहीं मालूम है कि इस मामले में जो शिक्षिका पकड़ी गई है वह असल अपराधी है या नहीं। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी और विभागीय संलिप्तता नजर आई तो हम आर्थिक अपराध शाखा जैसी बाहर की एजेंसियों के माध्यम से भी गहन जांच करवाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भाजपा का दावा, फेसबुक पर 14 लाख, यूट्यूब पर 1,40,000 और ट्विटर पर 66,000 लोगों ने सुनी देश की पहली वर्चुअल रैली। बिहार में 4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है और कोरोना संकट के इस दौर में सभी पार्टियां सोशल मीडिया जरिए प्रचार अभियान में जुटी है। इसमें एक कदम आगे बढ़ाते हुए भाजपा ने बिहार के वर्चुअल रैली भी कर दी और शाह ने इस रैली के जरिए चुनावी शंखनाद भी कर दिया। भाजपा ने यह दावा किया कि इस रैली को फेसबुक पर 14 लाख और यूट्यूब पर 1,40,000 से ज्यादा व्यूज मिले। ट्विटर पर 66,000 लोगों ने इस रैली को देखा। इसके अलावा पार्टी की तरफ से लगाए गए LED स्क्रीन और टीवी चैनलों के माध्यम से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने गृह मंत्री का भाषण सुना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पहले ही कहा था कि कोरोना संकट के चलते भीड़ जुटाकर रैली करना संभव नहीं। ऐसे में पार्टी की तरफ से आने वाले समय में कई वर्चुअल रैलियों का आयोजन होगा। पीएम मोदी भी इस रैली के जरिए बिहार के लोगों को संबोधित करेंगे। देश भर में इस तरह की पहली वर्चुअल रैली का आयोजन बिहार में किया गया। लोगों को डिजिटल माध्यम से जोड़ने में यह कारगर हो सकता है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में 3007 नए मामले, 91 लोगों की मौत, संक्रमितों की संख्या 86,000 के करीब। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3007 नए मामले सामने आए, जबकि इस अवधि में 91 लोगों की मौत हो गई। नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 85,975 हो गई। इसके अलावा महाराष्ट्र में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3060 हो गई। राज्य में अब तक 43,591 एक्टिव मामले हैं। बता दें, देश में महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। कोविड-19 से राज्य के पुलिसकर्मी भी प्रभावित हुए। महाराष्ट्र में अब तक कोविड-19 से मरी पुलिस के एक अधिकारी समेत कम से कम 33 कर्मियों की मौत हो चुकी है। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक 2,562 पुलिस कर्मियों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई। अधिकारी ने कहा, मारे गए इन 33 पुलिस कर्मियों में 18 मुंबई पुलिस से है। उस समय राज्य पुलिस बल के 1,497 कर्मियों का कोविड-19 का इलाज चल रहा है, जिनमें 196 अधिकारी शामिल है। अगली बड़ी खबर, चीन छोड़ने वाली कंपनियां भारत के ऑयल सेक्टर में करेंगी निवेश। कोरोना वायरस के कारण दुनिया के ज्यादातर देश चीन के खिलाफ हो गए हैं। ऐसे में अगर तेल कंपनियां चीन छोड़ती है तो उनके भारत का रुख करने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय निदेशक एन विजय गोपाल का कहना है कि कोरोना वायरस से दुनिया के उभरने के बाद ऑयल सेक्टर में निवेश के विकल्प सीमित होंगे। ऐसे में ज्यादातर देशों के लिए भारत निवेश का सबसे बेहतर विकल्प होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने BPCL को बेचने का फैसला ले लिया है। कुछ कंपनियों ने कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने की इच्छा भी जाहिर की है। चलिए बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, अगले 24 घंटों में इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश। गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां बेहतर बनती जा रही हैं। विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आगामी 24 घंटे में देश के कई राज्यों में जोरदार बारिश हो सकती है। पूर्वी हवाओं के कारण 12 जून और 13 जून को दिल्ली NCR में बारिश की संभावना है। पश्चिमी यूपी में अभी मौसम में उतार चढ़ाव का दौर बना रहेगा। पिछले 48 घंटे में उससे ज्यादा गर्मी का एहसास बढ़ रहा था, लेकिन प्री मानसून के कारण यूपी के कई इलाकों में अगले 24 घंटों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि उससे बढ़ने के कारण लो प्रेशर डेवलप होने के बाद अचानक से तेज बारिश हो सकती है। ये बारिश न सिर्फ लोगों को गर्मी से राहत दिलाएगी बल्कि फसलों के लिए भी काफी फायदेमंद रहेगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। दिल्ली में बारिश के बाद लुढ़का का पारा, सोमवार को भी छाए रहेंगे बादल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह एक बार फिर बारिश की फुहारों से मौसम सुहावना हो गया और शहर में तेज एवं ठंडी हवाएं चली, जिसके बाद तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे लुढ़क गया। शहर के लिए आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध कराने वाली सफदरजंग वेधशाला ने शाम 5:30 बजे तक 5.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की।
और अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे था। वहीं पालम में 1 मिलीमीटर और लोधी रोड पर 4.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आपको बता दें कि शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जियो अपने ग्राहकों को 1 साल के लिए मुफ्त में दे रहा डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी का सब्सक्रिप्शन। जियो ने अपने ग्राहकों के एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखते हुए डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ पार्टनरशिप की है। इसके तहत अब प्रीपेड ग्राहकों को 1 साल के लिए इसका सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा। कंपनी के अनुसार 1 साल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी का सब्सक्रिप्शन का फायदा पाने के लिए मंथली या सालाना पैक के साथ डाटा एंड ऑन वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किन प्लान्स में मिलेगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी सब्सक्रिप्शन, आइए जानते हैं। 401 रुपए का प्लान। 401 रुपए की मासिक योजना में यूजर्स को 28 दिनों के लिए 90 GB का डाटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ जियो ऐप्स का फ्री एक्सेस मिलेगा। इस प्लान में यूजर्स को 399 रुपए की कीमत वाला 1 साल का डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।